Good morning, student. Welcome to our next topic of the chapter Nationalism in India. Dear student, we are doing the map work. So here in this topic, we are going to solve certain map work which are based on this chapter. So let's start the topic. Dear student, in this map work of the chapter Nationalism in India, we are going to study or think or try to solve the problem which are based on the location. Okay, so the chapter is only the nationalism in India as I told you earlier, and question of 2 mark will come. तो कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस क्वेश्चन में इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। पहला है आपका इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो आपके इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुए थे, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, दीज आर द 2 मूवमेंट, है ना। और जो स्टेशन आपके हैं, दीज आर चंपारण बिहार, एंड हियर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हैपन। खेड़ा गुजरात, पिजन सत्याग्रह हुआ था यहाँ पे। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था आपका कॉटन मिल वर्कर का सत्याग्रह। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था यूपी में, जिसके तहत आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था। और लास्ट में हम लोगों का हुआ था आपका डांडी मार्च, है ना। डांडी मार्च इन आपका सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट के तहत। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सेंटर, है ना। अब इस सेंटर को हाउ कैन वी आर गोइंग टू लोकेट इन द ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ओके, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि ये आपके 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए दिखाया आपका, हमें दिखाना कैसे है, जैसे कि इसमें ये आपके 1 2 3 4 दे दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेस वेयर चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड, है ना। या क्वेश्चन आपका आ गया चौरी चौरा आपका इंसिडेंट, बस केवल यही इतना पूछेगा। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ कहाँ था। तो फॉर दैट आपको ये यूपी में आपने ये लोकेट किया, चौरी चौरा यहाँ पे है। और आप विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो या आप एक पॉइंट दिखा सकते हो, और उस पॉइंट को दिखाने के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, चौरी चौरा। इंडिगो प्लांटर्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ सकता है, जैसे आ गया कि चंपारण आगे दे दिया इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट, है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू शो द वेयर इज चंपारण, आपने यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे आपको पॉइंट आपने दिया। उसके बाद यू कैन राइट हियर और यू कैन गो थ्रू अदर वे, ना। आप यहाँ पे पॉइंट दिए और पॉइंट की शो कर रहा है चंपारण को, देन आफ्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो चंपारण। नो नीड टू राइट इंडिगो प्लांटर चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना। इसके लिए जरूरत नहीं है आपका। अमृतसर दिखाया है यहाँ पे आपका, अमृतसर ये है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग ये था इंसिडेंट, बट इट वाज हैपनिंग ओनली इन आपका अमृतसर। तो आपको केवल अमृतसर ही दिखाना है। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड you can easily get 2 marks which is given in the paper। अब देखिए आपके एक तो आपका था पॉइंट। अब जैसे इसमें आपका देखिए ए बी और सी, है ना, 3 स्टेशन दिखाए हैं, लेकिन तीनों स्टेशन आपके जो हैं ये दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये ए बी सी दिखा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लोकेट करना है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अगर देखो ये आप देख लो, चौरी चौरा दिया आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। आइडेंटिफाई करना है तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि वेयर इज चौरी चौरा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लोकेशन देना है तो एक आपका बोलेगा कि ए एंड बी स्टेशन आर गिवन, ए में क्या हुआ था, बी में क्या हुआ था, ऐसे पूछ लिया। तो आपको बताना पड़ेगा कि ए आपका यहाँ पे है, यहाँ मिल वर्कर का हुआ था, यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, या यहाँ पे आपका दिसंबर 1929 का सेशन हुआ था,
ठीक है। तो दो दो प्रकार से आते हैं, कभी कभी हमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं और कभी कभी स्टेशन को लोकेट कर देते हैं मैप में और हमें बताना पड़ता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, वो प्लेस का क्या नाम है। ठीक है। अब देखिए, ऑन द बेस ऑफ द अबव मैप वर्क, ये कुछ मैप वर्क दिए गए हैं बेटा, जो कि आपको करने हैं खुद ही असाइनमेंट बेस पर। पहला है कि ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। चंपारण को आपको लोकेट करना, देखिए ये ए एंड बी दिया है ना। ए एंड बी का मतलब क्या हुआ कि आपके मैप में देखिए, जैसे कि पिछले वाले मैप में जाइए, ए एंड बी, ये आपका है ए और ये है बी। अब क्या है ये, पहला आपका चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा, क्या है वो, ए आपका चंपारण मूवमेंट है, चंपारण मूवमेंट है क्या ए, नो इट इज़ नॉट चंपारण। चंपारण का यहाँ पे आएगा, तो ये आपका रहेगा ए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चंपारण मूवमेंट। बी खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा गुजरात, ये आपका बी हुआ। ओके। नेक्स्ट है चौरी चौरा, हम मैंने आपको दिखाया कि आपको गुजरात में, मतलब कि ये आपके पॉइंट ऑलरेडी मैप में दिए रहेंगे ए बी और सी, आपको वहाँ पे लिखना है कि है वहाँ पे हुआ क्या था। इसके अलावा भी आपको दिया गया है कि आपके डी ई एफ आपके मार्क दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ था। डी का दिखाया है प्लेस वेयर द कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज, कौन सा प्लेस ये होगा। ठीक है। प्लेस एसोसिएटेड विद दिल्ली वाला बाग इंसिडेंट, हमने बात किया सभी आपका। देखिए जैसे ये आपका हुआ डी, ये आपका हुआ अमृतसर की बात कर रहा है वो, जहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ था, है ना। यहाँ पे आपका हुआ अहमदाबाद मिल वर्कर के यहाँ पे आपके मूवमेंट किए थे, है ना। तो ये आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया। एफ में क्या कह रहा है कि प्लेस जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह को ब्रेक किया था, तो व्हाट इज दैट प्लेस, लाजमी है ये आपका डांडी, है ना। ये आपका साधन से है, आपका हुआ ये डांडी। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है डांडी। आप अब ये मत लिख देना बेटा कि आपको कि आपने डांडे दिखाया यहाँ पे और लिख दिया कि अ प्लेस वेयर गांधी जी ब्रेक ब्रोक सॉल्ट, है ना, सॉल्ट लाल। अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्वेश्चन विल रॉन्ग। ठीक है, आपको क्या लिखना है, केवल वो स्टेशन का नाम लिखना है डांडी। अब यहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ था, आपको केवल यहाँ पे अमृतसर लिखना है, ना कि लिखना है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट, है ना। ऐसे लिखोगे तो आपका जो का आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज अ वे टू राइट द मैप वर्क। तो हमने क्या देखा कि इन योर हिस्ट्री ओनली द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स विल कम इन द मैप, 2 मार्क्स कम। और ये अभी जो चैप्टर है वो नेशनलिज्म इन इंडिया से ही आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। तो यू कैन प्रिपेयर दिस चैप्टर केयरफुली फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ थ्योरी एज वेल एज फॉर द मैप वर्क। मैप वर्क में आप सभी कांग्रेस के जितने भी मूवमेंट हुए थे उस सेशन को आप याद कर लीजिए, कौन कौन से सेशन हुए थे और वो कौन कौन से सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन और आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहाँ कहाँ पे हुआ था, उसको भी आप याद कर लेंगे तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इन दिस वे आपका ये आपका मैप है जिसपे आपको वो जो मैंने आपको प्लेस बताया है उसको आपको लोकेट करना है। ठीक है। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंक्लूड द टॉपिक। वी विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ that will be of your geography. Okay.